जय हिंद दोस्तों, मैं आपका और स्वागत करता हूं। आज जो ग्राफ के प्रश्न का सेट नंबर 2 आपके सामने है। इसके पहले जो सेट नंबर 1 मैंने आपको उपलब्ध कराया है, जिसमें आपको कब जो है लगभग जो है लो लेवल का जो है ग्राफ वाला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन आज जो ग्राफ वाला जो प्रश्न है, ये ग्राफ में थोड़ा सा आज उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। और अगर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो दिन पे दिन जो है ग्राफ का लेवल हाई होता चला जा रहा है। ठीक है। और ग्राफ आसान हो सकता है इस बार आसान ना दे, क्योंकि मैथ में लगभग सभी बच्चे जो है मैथ अगर जो लगा रहे होंगे लगभग कर ले रहे हैं। लेकिन ग्राफ में क्या होता है, एक ग्राफ में प्रश्न जो होता है उसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा दे देता है, तो उसी में बच्चों को थोड़ा समस्या होती है। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आसानी से कर पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ग्राफ के प्रश्न को हल करने में आपको समय ज़्यादा लग सकता है। और जो आपको 150 प्रश्न है जो 120 मिनट में करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड थोड़ा सा तेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर ग्राफ का प्रश्न 4-5 दे दिया तो उसमें समस्या हो जाएगी, क्योंकि वही ग्राफ का जो प्रश्न जो बच्चा हल करेगा मेरिट लिस्ट में उसी का नाम आने का चांस बनता है, क्योंकि जिसको छोड़ते हैं लोग उसी को करने पर मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ठीक है। चलिए हम समय बर्बाद ना करके आगे चलते हैं। और इसमें देखिए जो पहला आपको प्रश्न दिख रहा हो ग्राफ का, ठीक है, स्क्रीन पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा। और याद देखिए उसमें देखिए 3 दिया गया है। मैं प्रश्न एक बार पढ़ो, एक बार मैच करा लीजिए आप लोग। देखिए दिया गया है कि नीचे दिए गए दंड आरेख का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। और इसमें लिखा है विगत वर्षों, मतलब जो बीते वर्ष हैं, विगत वर्षों में अलग अलग 3 प्रकार की मोबाइल, ठीक है, 3 प्रकार की मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 1000 में। ठीक है। कौन कौन है? एक मोबाइल एल है, एक मोबाइल एम है, एक मोबाइल एन है। देखिए तीनों का संकेत अलग अलग दिया होगा, आपको दिख रहा होगा, मैं नीचे बना रहा हूँ। एक आपका दिया होगा सबसे नीचे वाला, ठीक है, ये ऐसे दिया होगा। इसमें केवल ऐसे खड़ी खड़ी लाइन खींची गई थी। ये आपका यल मोबाइल चलाने लोगों की संख्या है। और एक आपका पूरा खाली होगा जो यम मोबाइल चलाने लोगों की संख्या है। और तीसरा आपका जो है क्रॉस जो है ये ऐसे भरा होगा, आपका दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। ये इतने प्रकार के हैं ये, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो आपका ये दिया गया है, इसमें लोगों की संख्या दिया गया है। इस वाले उदाहरण मतलब उदाहरण वाले जो लाइन पे लोगों की संख्या दिया गया है, लोगों की क्या दिया गया है? संख्या। और इस वाले लाइन पे दिया गया आपका वर्ष, ठीक, ये वर्ष दिया गया है। इसे 2004 में स्टार्ट किया, 2004 ऐसे खड़ी पाई इसे एक बनाया था। इसमें 3 खाने हैं, एक आपका एल को शो करेगा, एक आपका एन को, एक आपका एल को शो करेगा। एल एम एन 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार के फोन। इधर लोगों की संख्या कितने लोग यूज करते हैं, सही है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। मैं इसको रीच कर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, चलेगा। हम पहले प्रश्न पर आते हैं। देखिए 2004 से लेकर 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 दिया गया। अब देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें दिया गया वर्ष 2008 तथा 2009 में मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 2008 की बात कर रहा है, किसकी? 2008 की बात कर रहा है, ठीक है। 2008 हो गया आपका और 2009 हो गया आपका, 2008 2009, ठीक है। इसमें यम मोबाइल यूज करने वाले लोगों की संख्या, तो 2008 में पहले आएंगे आप यम, तो यम वाला कौन सा देखेगा? यम वाला आपको मिलेगा ये खाली स्थान वाला। तो आप देखिए 2008 में देखिए यम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जो खाली वाला बॉक्स, सॉरी जो खाली वाला बॉक्स है वो यम है। तो देखिए आपका नीचे देखिए, जहाँ पहले इसमें लाइन खींच लो नीचे दिखेगा, ये लाइन जहाँ दोनों खाने आप सॉरी ये आपका इस प्रकार का यम है। यहाँ से लाइन ऐसे जा रही है, कहाँ तक जा रही है? देखिए आके 10 तक आ रही है, आ रही 10 तक, तो इसका मतलब 10,000। और ऊपर वाली लाइन देखिए, ऊपर वाली लाइन कहाँ तक देखिए, वो आपके आज 30 और 40 बीच में आ रही है, देखिएगा 30 और 40 बीच में। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है। इसके बीच में आने का मतलब ये कितने के अंतर पर है? सोचिए ये कितने के अंतर पर है? 30, इसका मतलब ये बीच में 35 वाला हिस्सा होगा,
ठीक है, इसका मतलब 0 से 10 तक खाली हो गया, 0 से 10 तक तो है नहीं, तो क्या करेंगे आप पूरा 35 में से ये 10 वाला हिस्सा घटा देंगे। क्लियर हुआ? नीचे का जो 10 वाला पोर्शन तो है नहीं, तो 10 वाला पोर्शन घटाएंगे, 35 तक गया है तो 35 में 10 घटा देंगे तो यही केवल बचेगा यह वाला। तो 2008 में जो है लोगों की संख्या कितनी होगी आपकी, सॉरी यहाँ 35 में से 10 घटाएंगे तो 25, ये 25 यूनिट है, अभी 1000 बाद में निकलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब 2000 आइए, स्कीम देखिए 2009 में, देखिए 2009 में कहाँ से, 2009 वाला जो मैं से बना रहा हूँ, तो 2009 में जो दिया गया है ये वाला नीचे वाला हिस्सा ये से आया 10 तक, कहाँ तक आया 10,000 देखिएगा, वो उधर से आते ही 10,000 देखिएगा, 2009 में 10,000 आया, और ऊपर जो हिस्सा वाला जो सफेद वाला हिस्सा वो कहाँ तक गया है, ये आपका क्रॉस ऐसे वाला हो गया, ये वाला आपका क्रॉस वाला हो गया, हो गया। तो ये वाला हिस्सा देखिए कहाँ जा रहा है, ये वाला हिस्सा देखिए कहाँ जा रहा है, ये वाला हिस्सा देखेंगे तो आपका आ रहा है, देखिए आपका ये भी आपका आ रहा है 20 और 30 के बीच में। देखिए ये वाला हिस्सा किसके बीच में आ रहा है, 20 यहाँ है, ऊपर 30 है, इसका मतलब यहाँ पे 25 में आ रहा होगा, 25 में आ रहा है, देखिए तो ये 25 वाले हिस्से दिखा रहा है, तो ये टोटल यहाँ आपका 25 है, 25 में से ये 10 घटा दे 15 नहीं, मतलब 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 15,000, हो गया 15 जोड़े कुल कितना हो गया आपका, तो ये 25 यूनिट आपका 2008 में और 15 यूनिट 2009 में, कुल कितना यूनिट हो गया आपका 40 यूनिट, हुआ 40 यूनिट, हुआ नहीं 40 यूनिट। अब 40 यूनिट का मतलब कितना है 40,000, क्योंकि एक यूनिट 1,000 को बता रहा है, तो 40 यूनिट कितने हजार हो जाएगा, 40,000 को बताएगा। ठीक है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प, देखिए सही, इसमें विकल्प में कोई ऑप्शन दिया नहीं है, क्योंकि इसमें 35,000 दिया गया है, एक में आपका 30,000 दिया गया, एक आपका 45,000 दिया गया, एक आपका 25,000, लास्ट ऑप्शन आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब आपका है इनमें से कोई नहीं, 40,000 आएगा। क्लियर हुआ? चले हम लोग ठीक है, इरेज कर दे, समझ आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और वर्ष 2006 में मोबाइल यंत्र का प्रयोग करने वाले, 2006 में, वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा यंत्र का उपयोग करने वालों की संख्या उसी वर्ष तीनों मोबाइल सेवा का उपयोग करने वालों की कुल संख्या का कितनी प्रतिशत है, कितने परसेंट, कह रहा कि 2006 में मोबाइल यंत्र का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या, तो ईयर वाला क्या, देखिए ये वाला है ईयर वाला, ये क्रॉस होगा तो सबसे ऊपर वाला होगा, तो 2006 में, ये 2006 ऊपर से कहाँ तक आते, देखिए 2000 ऊपर जब आएंगे 2006 में ऊपर वाले में ये वाला हिस्सा, देखिए जो ये क्रॉस वाला हिस्सा होगा, ध्यान से क्रॉस वाला 2006 में ऊपर आ जाए, देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे 2006 में, तो ये वाला हिस्सा कहाँ गया, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए कहाँ तक ये वाला, तो 2006 में ये वाला हिस्सा गया है 40 और 50 के बीच में है, मतलब कितना 35 हो जाएगा, 40-50, ये 5-5 के गैप पर है, इसका मतलब वो 40-50 के बीच, मतलब कहाँ तक वो पहुंचा, ये 45 तक पहुंचा, और सबसे पीक पॉइंट कहाँ तक गया, ऊपर वाला देखिएगा ये 50 और 65 बीच में गया, सॉरी 50 और 60 बीच में, तो ये वाला जो हिस्सा है 50-60 बीच में है, तो 50-60 में क्या 55 आएगा, ये 55 आएगा। ठीक है, तो 2006 में ये 2006 का, सॉरी 2006 का है, तो 2006 में 55-45 बीच में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, मतलब जो ईयर मोबाइल यूज करने कितने 10 लोग हैं, 10 लोग का मतलब 10,000 लोग हैं, इसका मतलब हुआ आपका यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब 10,000 हो गए, ये मोबाइल एन यूज करने वाले 2006 में लोगों की संख्या है। इसकी बात कर रहा है कि 2006 में मोबाइल सेवा यंत्र का उपयोग करने वालों की संख्या, और उसी वर्ष तीनों मोबाइल सेवा का उपयोग करने वालों की कुल संख्या का कितना परसेंट, तो 2006 में जो यूज हो रहा है ये टोटल 2006 में, तो 2006 में टोटल ऊपर वाला पॉइंट कहाँ 55,000 तक गया है, तो टोटल 55,000, नीचे क्या लिखेंगे 55,000 लिख देंगे, 55 पीछे जीरो लगाना 3 जीरो, 55,000 हो जाएगा कितना परसेंट है, तो भाई टोटल उस 2006 में जितने लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं सबका टोटल संख्या जो है उसका ये मोबाइल फोन यूज करने वाले लोगों की संख्या कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये वाला जिसके साथ का के की लगा तो नीचे वाला देखिए लिखा गया है सेवा, उस वर्ष तीनों मोबाइल सेवा का, तीनों नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको इसको पहले
काट के छोटा करना 3 जीरो। वैसे तो हमको इसकी जरूरत नहीं थी 3 जीरो, बस आपको समझाने के लिए है। ऊपर वाले देखिए आपका 10 को काटेंगे 5 से, 5 दूना 10 हो जाएगा, नीचे काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5 एकम 5 एकम 5, ये 2/11 आ गया। लेकिन आपको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या करेंगे, इसमें आप 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, रिवर्स में आ रहा है, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। तो आपका 100 से गुणा करेंगे, या तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, 2 है आपका 1/11 कितना प्रतिशत होता है, 1/11 जो होता है वो 9.09% होता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। तो यहां से काटने के बाद आपका आ गया 2/11 आ गया। आपको पता है 2 गुटे 1/11 कितना परसेंट है, 1/11 होता है 9.09%। तो 2 का गुणा कर दें, 2 9 18 हो जाएगा, 18 को भाई पूरा 18 हो जाएगा, क्या 0 2 9 18, मतलब 18.18% होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब देखिएगा आपका विकल्प नंबर कौन दिख रहा है, लगभग देखिए लगभग दिया गया, तो आपका पहला ही विकल्प आपका क्या है, सही है, पहला विकल्प का सही है, मतलब लगभग 18% सही है। दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को, ठीक है, चलेगा, इरेज कर इसको, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आप देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वर्ष 2005 में मोबाइल सेवा यल का उपयोग करने वालों की संख्या, तो 2005 में किस समय बात करा, 2005 में, आपको प्रश्न दिख रहा हो वहां पे, तो 2005 में किस सन में, 2005 में किस मोबाइल में बात करा, मोबाइल सेवा यल, 2005 में मोबाइल सेवा यल, ठीक है, का उपयोग करने वालों की संख्या का वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में उसी सेवा का, मतलब किस यल की बात कर रहे हैं, 2004 में उसी सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है, तो मतलब यल ही बात कर रहा है। तो 2005 में यल कितने यूज कर रहे हैं, यल मोबाइल जो सेवा कितने यूज कर रहे हैं, देखिएगा 2005 में आइए, 2005 में आएंगे तो यल वाला है कौन, देखिए यल वाला ये नीचे वाला होगा, तो देख लीजिए नीचे से मिलेगा 2005 में जीरो से कहाँ उठ के गया, 10 और 20 तक, 10 और 20 के बीच में मतलब 15 तक गया, देख लीजिए आपको क्या होगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, वहां पे स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, ये हो गया आपका, ये 3 खाने बने हुए हैं, नीचे आपका यल है, ये यम है, ये यल है, ठीक, सॉरी, देखिए यल का उपयोग करने वाले 2005 में यल का उपयोग करने कितना, देखिए दिख रहा है, आप दिख रहा होगा जो नीचे वाला पॉइंट भाई, ये तो आपका आधार पे 0 पे है ही, ठीक है, लेकिन 2005 में जो दिया गया यल वाला, तो यल वाला ऊपर से कहाँ जाएगा, ये आपका जो ये वाला पॉइंट कहाँ गया है, ये वाला पॉइंट कहाँ रुका है, ये वाला पॉइंट आइए देखिए 10 और 20 के बीच में, तो 10 और 20 के सॉरी 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, 15 आएगा, ये 15 हो जाएगा, मतलब कि इसमें टोटल 15,000, मतलब 15 लोग, मतलब यूनिट मान लीजिए, 1000 लगाइए मत बार बार, ये 15 लीजिए। 2004 में आइए, तो 2004 में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 2004 में आइए, 2004 में आइए, देखिए 0 से कहाँ, 2004 देखिए 2004 में ही होगा आपका, 2004 में ही होगा, यहाँ से 0 से ये यल है, ये कहाँ तक देखिए 10 तक गया है, इसमें 10 लोग यूज कर रहे हैं, 10,000 लोग या 10,000 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। इनमें अनुपात निकाला, तो अनुपात निकालने क्या दिक्कत है, 15 और 10, यहाँ लिख रहे हैं 15:10, काट दिए, छोटा हो जाएगा, 2 से काट दिए, 5 काटिए, 5 यानी 15, 5 गुना के 10, मतलब कितना हुआ, 3 समन्वय 2, ठीक है, 3 समन्वय 2, इसका सही जवाब आपका देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, सही जवाब आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला मतलब विकल्प 2, क्लियर हुआ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा समस्या हो रही होगी, चिंता न करिए, यही समस्या कुछ दिन में दूर हो जाएगी, ठीक है, चले चलेगा, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न हम आते हैं, 1 मिनट तो पानी पी लिया जाए, चले अगला प्रश्न लिखेगा,
वर्ष 2007 में, ठीक है, वर्ष 2007 में तीनों मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या, तो वर्ष 2007 में तीनों फोन कितने लोग यूज कर रहे हैं, और वर्ष 2008 में तीनों मोबाइल सेवा का उपयोग करने वालों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। वर्ष 2007 में तीनों मोबाइल सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या, कुल संख्या, वर्ष 2008 में तीनों मोबाइल सेवा का उपयोग करने वालों की कुल संख्या, मतलब 2008 वाला कहाँ रहेगा, नीचे, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत है। तो 2007 में आइए, आप दिख रहा होगा प्रश्न आपको, 2007 में, तो तीनों फोन लिखे 2007 में सीधे पहुंचे, कहां तक पहुंचे, पीक पॉइंट के ऊपर जाइए, कहां तक पहुंचा आपका 50 और 60 बीच में, मतलब कितना हो 55, तो 55 ले लीजिए, हजार में कोई दिक्कत नहीं, 55 हो गया, क्लियर। अब आइए 2007 में हम लोग 55 तक पहुंच गए, 2000, इसके बाद 2000 किस बात कर रहा है, टोटल लोग 2008 में कितने लोग यूज कर रहे हैं, 2008 में कहां तक पीक पॉइंट देखिए, जब ऊपर 60 तक आइए, ऊपर जाकर के देखिएगा, ऊपर ऐसे आइए 60 तक, कहां 60 है, मतलब 60, तो 2008 में जो लोग हैं वो 60 लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। तो वही कह रहा कि 2007 में तीनों सेवा का प्रयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या जो है वो 2008 में तीनों सेवा का यूज करने संख्या की कितना परसेंट, इसकी नीचे कर देंगे। अब क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करना है। आप पहले 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 12 आएगा, 12 5 60 आता है। अब चाहिए तो आप इसको 100 से गुणा करिए ताकि प्रश्न बन जाए, ठीक है, प्रश्न बन जाए, नहीं तो आप समझिएगा। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा एक समस्या ये होगी, 100 जो 12 होता है 1/12, सुनेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/12 कितना परसेंट होता है। अगर आपको निकालना हो तो इसमें आप 100 से गुणा करेंगे, तो इसको 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो ऊपर 25 हो जाएगा, क्लियर हुआ। इसको 4 का 4 3 12, अब 3 से भाग देंगे, 3 8 24 हो जाएगा, बचेगा 1, और बढ़ाएंगे 10, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 1 3 का 9, मतलब 1/12 8.33%। थोड़ा याद कर लीजिए आप लोग, डाटा आसान हो जाएगा। 11 गुणते हो जाएगा 8.33%, 1/11 का मतलब होता है 8.33%। 11 गुणा कीजिए, 11 3 33, फिर 3, 11 33 और 3 36 को 6 80, 3 11 8 88, 88 और 3 कितना है 91, 91.63% होगा, ठीक है। देखिए विकल्प दिया गया, देखिए आपका दिया गया है विकल्प नंबर आपका डी सही है, देख रहे हैं आप, विकल्प नंबर डी क्या आपका सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइएगा। अगर आपको ये कैसे 803 आया, अगर आपको समस्या हो रही है तो क्या करेंगे आप, 100 से गुणा करें, फिर बात वही आएगी। तो याद कर लीजिएगा कि 1/12 होता है वो 8.33% होता है, ठीक। तो 11/12 11 गुणा कर देंगे, हो जाएगा, क्लियर, दिक्कत तो नहीं हो रही है। इरेज करें इसको। अब इस ग्राफ पर जो आधारित एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, ठीक है, इस ग्राफ पर आधारित लास्ट प्रश्न बचा हुआ, ध्यान दीजिए आप। आगे कह रहा कि सभी वर्षों को मिलाकर सेवा यम का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है। अच्छा, सभी लोगों को मिलाकर, है ना, सभी वर्षों को मिलाकर मोबाइल यम सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है। तो पहले पता करें कि टोटल कितने 2004 से 2009 तक आप कितने टोटल 6 वर्ष होंगे, तो 6 से हमको डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है, पदों की बटे पदों की संख्या। लेकिन ये बात कर रहा है कि सभी वर्षों में केवल यम की बात कर रहा है, केवल यम सेवा यूज करने वाले लोगों की संख्या। तो आप 2004 में आइए, 2004 में देखिए यम कहाँ से कहाँ तक है। अगर 2004 की बात करेंगे, 2004 ऐसे देखे होगा, तो 2004 में ये आपका ऐसे होगा, यल वाला ऊपर ऐसे क्रॉस वाला होगा, ठीक है, ये आपका एल, ये आपका यम, ये आपका एल, तीसरा वाला यम होगा। आप एम की बात करें तो ये वाला हिस्सा कहाँ तक गया है, ये वाला हिस्सा देखेंगे तो आपका आया 10 तक, 2004 में 10 तक आया है। और ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट आपको आया 10 से हल्का से ऊपर गया 15, 20 के नीचे, ये आपका कितना, ये वाला हिस्सा आपका 20 गया,
ठीक है। ये वाला देखिए 15 के, देखिए सामने मिला लीजिए, अब देखिए कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है, ऊपर वाला पॉइंट देखिए आ रहा है 10 और 20 के बीच में, मतलब 15 के करीब आ रहा है। तो सोचिए ईयर का हिस्सा है कितना इसमें, अगर देखा जाए तो ईयर का हिस्सा इसमें, सॉरी ईयर का हिस्सा कितना है, यहाँ 15 में से 10 निकाल दीजिए, 5 बनेगा। तो जो 2004 में वो 5000 लोग हैं, तो केवल 5 लिखे, 1000 मत लिखिए। अभी आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए चलेगा, हम बात करेंगे 2004 में, 2005 में। तो 2005 में ये वाला देखिए, ये वाला जो लाइन है ये हम कैसा काम देंगे, 2005 में ये वाला हिस्सा गया देखिए 15 तक गया, देखिए 20 और 10 के बीच में ये वाला हिस्सा 15 तक पहुंच रहा है, देखिए ध्यान से 15 तक पहुंच रहा है। फिर इसके बाद ऊपर वाला हिस्सा कहाँ तक पहुंच रहा है, ऊपर वाला हिस्सा देख लीजिए आप, वो भी आपका 20 और 30 के बीच में। तो कहाँ तक 20-30 मतलब कितना होगा, 20-30 मतलब 25 हो जाएगा, ये आपका 25 हिस्सा हो गया 25। तो ये क्या है, ये आपका 25 है, यहाँ से यहाँ 25 से 25 में 15 काट दीजिए, ये बचेगा, ये बचेगा का मतलब 25 में से 15 जाएगा 10 में, कितना आपका 10 बचेगा आपका। तो ये 2006 में आपका 10 हो गया, 2004 2005 हो गया। अब तीसरा आइए, तीसरा बात करिए 2006 बात करें, 2006 में देखिएगा ये वाला हिस्सा देखिए, लाइन वाला हिस्सा कहाँ तक गया है, ये गया आपका देखिए 20 तक, ये कहाँ तक है 20 तक आया, देख लीजिए मिला लीजिए आप लोग, वहाँ पे 20 तक गया है। इसके बाद ठीक इसको ऊपर वाला ये वाला जो सफेद वाला जहाँ भाग खत्म हो रहा है वो देखिए 40-50 बीच में, ऊपर आइए 40-50 बीच में आ रहा होगा, 40-50 के बीच में मतलब कौन आएगा, 40-50 के बीच का मतलब 45, ये वाला हिस्सा 45 तक आ गया। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा 45 हो गया, ये पूरा 45 में से ये 20 वाला हिस्सा काट देंगे, ये तो यही हिस्सा बचेगा, हिस्सा बचेगा था 45 में 20 घटे कितना हो जाएगा आपका, 25 बचेगा आपका। तो ये आपका 25 2006 में 25 हो गया, होगा 2000, ठीक है 25। आइए इसके बाद आपका 2007 में आइए, 2007 में देखिएगा, 2007 में आएंगे तो ये वाला हिस्सा देखिएगा, ये वाला हिस्सा कहाँ तक आ रहा है, ये वाला हिस्सा आपका जा रहा है देखिए 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में आया क्या आपका 15। तो ये वाला हिस्सा 15 तक पहुंच रहा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका कहाँ तक पहुंच रहा है, ये वाला हिस्सा आपका 15 तक पहुंच रहा है। ये वाला पीक जैसे ये सफेद वाले का ये जो खाली स्थान वाला खाली बॉक्स, ये कहाँ तक पहुंचा देखिएगा, 2007 में बात करें, 2007 में 4 5 6 7 7 बार देखिएगा, 7 में कहाँ ऊपर वाला देखिए धीरे धीरे कहाँ ये 40 और 30 बीच में, देखिए 40 और 30 के बीच में आया 35, ये 35 ये वाला कैसे देखिएगा, ये 35 में से 15 घटा दीजिए, क्योंकि ये लेना केवल हमको थोड़ी ना ये वाला, तो 35 में 15 घटा 20 बचेगा। तो 2007 में मतलब 20 लोग जो है 20,000 लोग इस एम सेवा का यूज कर रहे हैं। अब 2008 में आ जाइए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, मैं कैसे समझा रहा हूँ, ये हो जाएगा, इस बता रहा हूँ, ये वाला ऐसे वाला है, ये ऊपर खाली है, फिर आपका ऐसे दिया गया, ठीक है। यही आपका एम है 4 5 6 7। अब 8 की बात है, 8 में देखिए ये वाला पॉइंट कहाँ तक पहुंचा, देखिए मिला, इसलिए ये वाला पॉइंट आएगा तो आपको 10 तक मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा 10 तक मिलेगा। इसके बाद ऊपर वाला पॉइंट जाएंगे तो धीरे सामने आइए, सामने देखिए 30 और 40 बीच में आ रहा है 30 और 40 बीच में, 30 40 बीच में आएगा 35, ये वाला हिस्सा हो कितना गया, तो 35 में ले 10 घटाएंगे 25, मतलब ये 2008 में जो 25,000 लोग एम सेवा यूज करने वाले। 2009 में आइए, तो 2009 में जब आएंगे तो 2009 में देखिए ये वाला हिस्सा कहाँ तक जा रहा है, 2009 में ये वाला हिस्सा देखिए 10 तक, ये भी 10 तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला पॉइंट कहाँ देखिए जा रहा है, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला देखिए कहाँ, ऊपर वाला ये वाला भाग जहाँ खत्म हो रहा दिखेगा, ये वाला भाग आएंगे तो खत्म हो रहा है आपका 30 और 20 के बीच में, 30 और 20 में आएगा 25 आएगा। तो ये वाला हिस्सा देखिए 25 में 10 घटाएंगे ना 15, तो ये 15 हो गया, देखिए टोटल हो 6 लोग, सॉरी 6 1 2 3 4 5 6। अब इतने बटा क्या करेंगे, 6 करेंगे, हम 6 करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको जोड़ते हैं, क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं, जो आएगा उसको 1000 से बुला कर 1000 में बदल लेंगे, ठीक है। देखिएगा ये 10 और ये 5 15 15 अब 5 हो जाएगा आपका 20 20 20 40 हो जाएगा, हो गया 40 20 कितना हो जाएगा आपका 40 20 60 60 20 80 80 5 85 और 85 5 हो जाएगा आपका 90, 85 5 90 90 10 100, ये ऊपर आपका 100 आ गया, नीचे आपका 6 आ गया। ये लेकिन ये 1000 में आना चाहिए, इसमें 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हो गया आपका 1000, देखिए 1000 आपका दिया गया था, 1000 गुणा करेंगे। अब टोटल देखिए क्या करेंगे, इसको आप 1000 गुणा करेंगे, इसको 2 काट 2 3 6 2 काटेंगे, आपका हो जाएगा 50 50 गुणा तो ऊपर 50,000, नीचे आपका हो जाएगा 3। अब आप 50
देखिए आप पहले विकल्प देखिए, विकल्प आपका सारा का सारा फ्रैक्शन में दिया, मिश्र भिन्न, सॉरी मिश्र भिन्न तो मिश्र बदल लीजिए आप। इस 50,000 में आप 3 से भाग कर लीजिए आप, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बचेगा आपका 2 0, 3 छक 18, 3 छक 18। अब ऑप्शन 16 सही, क्योंकि सारा सारा 16 से स्टार्ट हो रहा है, 16 सही क्यों, दो ऑप्शन है, एक पहला और एक तीसरा, और आगे भाग दीजिए। इसका मतलब ये खत्म 0, ये जी उतारेंगे आप, सॉरी 2 बचेगा, फिर ये जी उतारेगा आपका 0, फिर 3 छक 18, फिर बचेगा आपका 2 हो जाएगा, फिर 0, फिर 3 छक 18, फिर आपका बचेगा आपका 2 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, 2 बचेगा। तो इतना सही 2/3, मतलब इसका जो आएगा 16,666 सही, 16,666 सही 2/3। इसका विकल्प नंबर आपका जो है कौन सा सही है, विकल्प नंबर तीसरा क्या है, सही सी वाला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उसमें जो ग्राफ में समझने में, मैं वहां पर देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए वो भी समस्या दूर कर दें, बस कुछ दिन और चले। ठीक है, इरेज कर दे। चले चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए ग्राफ का प्रश्न दो, इसमें दो चीजें दिया गया है, ठीक है ना, और दोनों काफी अपने आप में दोनों को कंबाइन करके क्या करना है, प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, ऊपर देखिए आपका मैं प्रश्न पढ़ा हूं, एक बार प्रश्न आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, दिया गया नीचे दिए गए दंड आरेख में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दिखाया गया है। तो जो पहला ग्राफ आपको दिख रहा है उसमें जो है कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया, क्लियर हुआ। और इसके नीचे एक नीचे और देखिए दिख रहा होगा, नीचे और दिख रहा होगा, इसके नीचे साड़ी में अलग अलग विभागों में कार्यरत पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया गया है। ऊपर टोटल संख्या दिया गया, नीचे पुरुष कितने हैं और महिला किस अनुपात में दिया गया है। इस दंड आलेख तथा सारणी का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये काफी लाजवाब प्रश्न है, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को एग्जाम होने वाला कंफर्म है कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने की जरूर मिलेंगे, 100% चांस है। ठीक है, देखिए उसी नीचे लिखा एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। आप पहला देखिए, पहला आपको दिख रहा होगा एचआर सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, कहाँ तक ऊपर देखिए, कहाँ तक है 200 और 250 के बीच में, तो 200 और 250 इसमें 25 का अंतर चला, देखिएगा 0 से नीचे देखिए 0 से 50 गया तो उस बीच में लिखा आधा, 50 और 0 के बीच में 25 आएगा, 25 का गैप चल रहा है। तो वहाँ 200 और 250 के बीच में गया आपका एचआर सेक्टर में काम कर रहे लोगों की संख्या, तो 200 और 250 में क्या 225 आएगा, देख लीजिए आप, दिख रहा होगा। फिर आइए आपका विपणन में, देखिए विपणन सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, देखिए 250 और कितने, देखिए टोटल पहुंचा का 250 और 300 के बीच में है, इसका मतलब 275 आएगा। ठीक है, समझ रहे इस प्रकार। और आईटी सेक्टर में कितने लोग हैं, देखिए आपका गया आपका 200, सीधे से 200 गया है, देखिए आईटी सेक्टर जाके ऊपर इधर 200 मिलेगा। और वित्त वाला सेक्टर में कितने लोग काम कर, देखिएगा सीधे आप ऊपर जाइए वित्त में, यहाँ आइए सीधे मिला आपको 150 और 200 के बीच में, तो 150 और 200 के बीच में 175 आएगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। आगे ये उत्पादन सेक्टर देखिएगा, सीधे ऊपर पॉइंट जाइए, ऊपर पॉइंट देखिए कहाँ गया आपका 400 और 350 के बीच में, 350 और 400 में आएगा 375 आएगा। क्लियर हुआ। इस प्रकार मर्चेंडाइजिंग में आइए, मर्चेंडाइजिंग देखिए ऊपर गया आपका, ऊपर ये इसीलिए 350 दिया गया, ये डाटा क्लियर हुआ। और इधर नीचे देखिए दिया होगा आपका कर्मचारियों में पुरुष और महिला का अनुपात, विभाग दिया गया, उधर लिखा होगा आपका पुरुष और महिला। एचआर सेक्टर में कितने देखिए 9 पुरुष 16 महिला, देखिए 9 पुरुष 16 महिला। आपका विपणन देखिएगा 3 पुरुष 2 महिला। और आइए आईटी सेक्टर में 9 संबंध 31, 9 पुरुष 31 महिला। वित्त वाले में आइए 2 संबंध 3, 2 पुरुष 3 महिला। और उत्पादन आइए 11 संबंध 4, 11 पुरुष 4 महिला। फिर आइए मर्चेंडाइजिंग में आइए 4 संबंध 3 दिया गया। ये आपको पहले जो ग्राफ है वो समझ आपको चलेगा, ग्राफ है एकदम आसान। ठीक है, चलेगा, बस बच्चों को उलझा लगता, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निश्चित ही आपको चीजें आसान समझ आएगी। ठीक है, चलेगा। मैं इसमें पहला इस ग्राफ पर आज पहला प्रश्न ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुनिए।
चलिए ठीक है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी विभागों में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? सभी विभाग में। तो पहला विभाग जो एचआर है, एचआर में कितने लोग हैं? एचआर में कितने लोग हैं टोटल देखिएगा, टोटल आपके देखिए एचआर में ऊपर जाइए, ऊपर आके इधर है कितना लगा 200 और 250 के बीच में है, क्या है मतलब 225। तो 225 में ये पहला आपका 225 हो जाएगा। तो 225 से टोटल लोग हैं, लेकिन इसमें पुरुष और नीचे वाले में ये एचआर में पुरुष और महिला का अनुपात 9:16 है। तो पुरुष की संख्या 9 है। अब कितने में से टोटल 9 और 16 जोड़े 16 9 25, ये हो गया एचआर वाले, ये जो हिस्सा हुआ एचआर वाले हिस्से में पुरुष की संख्या हुई। अब आगे बढ़ते क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हम 3 निकालेंगे, आगे चलते हैं लोग, इसको हल के निकालते कितना आएगा देखिए 25 का वर्ग होता है आपका कितना 625, 15 से कटेगा, इसको 3 आप 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 5 5 25, इसको 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 5 चौका 20, समझे 5 चौका 20, बच गया आपका 2, फिर 5 5 25 25 45 कट जाएगा। हाँ 25 नवा एक बार में काट, सॉरी एक बार में काट दीजिए आप, सॉरी मिस्टेक हो गया, 25 का 25, 25 नवा 225, 9 नवा 81, मतलब एचआर में पुरुष 81 काम करते हैं। आगे ये दूसरी सभी बताना क्योंकि प्रश्न में सभी विभागों में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या। दूसरा विभाग कौन सा है? विपणन वाला। तो विपणन देखिए कहाँ तक, विपणन में ऊपर देखिए कहाँ तक पहुंच रहा है आपका 250 और 300 बीच में, तो 250 और 300 में आएगा 275, तो यहाँ पर 275 आएगा विपणन में। तो 275 ये टोटल है, लेकिन विपणन में देखिए अब नीचे ग्राफ में, नीचे ग्राफ में देखिए विपणन समय क्या 3 से 2 3 पुरुष है, 3 पुरुष है, कितने में से 3 पुरुष है, कितने में से टोटल 3 2 5 कर लीजिए, इसको 5 से काट लीजिए आप, मिल जाएगा आपको 5 1 5 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 25 25 होगा, 2 बचेगा 5 25 25, इसका गुणा कीजिए तो 55 3 25 15 3 25 15 165 हो गया, क्लियर हो। अब आगे ये तीसरा कौन आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में ऊपर ये कहाँ तक पहुंचे देखिएगा 200 सीधा, ये आईटी सेक्टर में 200 है, ये आपका एचआर हो गया, ये आपका विपणन हो गया। अब बात करेंगे आपका तीसरा जो है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में टोटल लोग जो 200 लोग, कितने लोग हैं, लेकिन इसमें पुरुषों की संख्या निकालना है, इधर आइए अब नीचे साड़ी में आइए, मिलाइए आईटी सेक्टर कितना 9 संबंधी 31, 9 पुरुष है, कितने में से 9 और 31 को जोड़ दीजिए, 9 31 कितना 40, देखिए ये 0 से 0 जाएगा, 4 एकम 4 4 पंजे 20, तो 5 नवा इसमें 45 लोग शामिल हैं, क्लियर हो 45 पुरुष। आगे ये तीसरा जो विभाग है वो वित्त विभाग है। तो वित्त का ऊपर है सीधे कहाँ पे लिखे जा रहा है, सीधे वित्त वाला ऊपर जाइए फिर रही है, ऊपर आगे देखिए मिलेगा 150 और 200 के बीच में, 150 और 200 में 175 आएगा, 175, तो ये वित्त वाले में 175 दिख रहा है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, वित्त में 175 लोग हैं 175, लेकिन इसमें से अब नीचे साड़ी में आइए, निशान में आइए, आपको देखिए वित्त वाले में कितने हैं 2 संबंधी 3 2 पुरुष है, कितने में से टोटल 5 कर दीजिए, 2 बटा 5 करिए, 5 से काटेंगे 5 का 5 तक, इसको 5 काटेंगे तो मिलेगा 5 3 15, बचेगा 2 5 25 25, तो 35 लोग कितना हो गया, इसमें 70 लोग आपको मिल गए, क्लियर हो। अब तीसरा अगला विभाग है उत्पादन। उत्पादन में आइए ऊपर जाइए, ऊपर आके फिर आइए, देखिए उत्पादन में आपका जा रहा है 350 और 400 के बीच में, 350 और 4 बीच में 375, क्या आएगा 300, दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आएगा उत्पादन 375, कितना बेटा आपका 375 का कितना निकालेंगे। अब नीचे आइए आप अनुपात वाले में, देखिए उत्पादन के 11 संबंधी 4, 11 पुरुष कितने में से 11 4 15, ठीक है। देखिए इसमें मैं 15 काट रहा हूँ, 15 एकम 15 काम खत्म हो जाएगा, 15 दूना के 30 बचा 7 37 है, 15 दूना के 30 बचा 7, यहाँ जाएगा 75, 15 25 75, ये हो गया आपका। तो 25 को गुणा करें 11 में, 25 का पहले 10 में गुणा के 25 10 में 250 और 25 से कम 25, हो कितना गया आपका 5 हो जाएगा, मतलब जोड़िए 25 10 में 250, 25 से कम 25 250 और 25 275, इसमें 275 लोग हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं
तीसरा जो कौन विभाग है, लास्ट वाला मर्चेंडाइजिंग है। मर्चेंडाइजिंग में कितने लोग ऊपर जाइए और इधर आइए, इधर आएंगे सीधा आपका 350 में। मैं इधर लिख रहा हूँ, नहीं चलेगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है मर्चेंडाइजिंग वाले में, क्लियर हुआ? ठीक है, तो मर्चेंडाइजिंग वाले में कितने हैं टोटल, देखिएगा टोटल लोग हैं मर्चेंडाइजिंग सीधे ऊपर ये कितने आपके आए हैं टोटल 350। इस 350 में लेकिन पुरुष की संख्या बताना है, पुरुष है कितने, इधर आइए नीचे साड़ी में आइए, पुरुष देखिए मर्चेंडाइजिंग वाले 4 में 3 दिए गए, 4 पुरुष है, कितने में से 4 3 7 कर दीजिए, अब इसको निकाल लीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गया, 5 चौके 20, ये हो गया 20। आपको स्पीड मैं आपको समझाने के इतना स्लो कर रहा हूँ, लेकिन स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब जोड़िए सबको जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो 20 हो गया, 20 और 80, इन दोनों को मिलाएंगे 100, मतलब यहाँ तक आपका 101 हो गया। अब जोड़िए, ठीक है, जोड़िए। अब ये 1 5, अभी ऊपर खत्म, यहाँ से 1 5 6 6 5 11, 11 5 कितना हो जाएगा आपका 11 और 5 16, लास्ट में किसी की 6 है, देख लीजिए विकल्प मिलाइए, लास्ट में किसी में 6 है, देखिएगा लास्ट में किसी में सी वाले, बस हो गया आपको एक ही में सी वाले ऑप्शन 836 है ना लास्ट में, तो वही हो जाएगा, तो इसका विकल्प नंबर सी वाला क्या रहेगा, सही हो जाएगा। ये नहीं कि आप पूरा हल करेंगे, बस इकाई मिलाइए, 5 1 6 6 5 11 11 5 16, ठीक है, हो जाएगा आपका 16 को लास्ट में 6 इकाई मैच करेंगे 6, तो ये आपका तीसरा विकल्प से सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? मेरी बात आपको समझ आ रही? ये काफी दोनों ग्राफों को मिला करके आपको करना है, ठीक है। चले हम आप एक टाइप का प्रश्न इसको याद कंफर्म करके जाइए, निश्चित ही आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार पेपर में, ठीक है। चले हम, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न हम आते हैं, इसको इरेज कर दें, ठीक है, चलेगा, इरेज कर देना है। आगे दूसरा प्रश्न इस ग्राफ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, HR विभाग में महिलाओं की संख्या। अब HR में आइए, पहले ऊपर जाइए, सॉरी HR में ऊपर जाएंगे तो ये पहुंच रहा कहां तक, देखिए 200 और 250 के बीच में, तो 200 और 250 बीच में आएगा 225, तो 225 लोग हैं, लेकिन ये क्या है टोटल है, लेकिन इसमें महिला की संख्या बताना। अब नीचे साड़ी में आइए, देखिए HR में 9 से 16, 9 पुरुष 16 महिला, तो महिला 16 है, कितना में से 25 में से, क्लियर हुआ? 25 से काट इसको, 25 से कम 25, 25 9 225, 16 9 144, मतलब HR विभाग में 144 महिलाएं हैं। इसका विकल्प नंबर आपका देखिए कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? सॉरी, चलते हैं हम लोग अब इस मतलब ग्राफ पर आधारित अगले प्रश्न में बात करते हैं। क्लियर, दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्पादन विभाग के कर्मचारियों की संख्या, किस विभाग के, उत्पादन विभाग के, देखिएगा उत्पादन विभाग के कर्मचारियों की संख्या, चलेगा। हमको एक बार उत्पादन विभाग लेना है, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन विभाग के कर्मचारियों की संख्या तथा मर्चेंडाइजिंग विभाग के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है, मर्चेंडाइजिंग ठीक है, संख्या। देखिए उत्पादन विभाग में कहां तक जा रहा है, आप उत्पादन विभाग में आइए और देखिए कहां तक, लास्ट में लिखा उत्पादन, सॉरी उत्पादन लास्ट से पहले वाले में है, तो उत्पादन विभाग कहां जा रहा है, देखिए ऊपर जाके इधर आइए, 400 और 350 बीच में, तो 375 होगा, ये 375 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मर्चेंडाइजिंग में आइए, मर्चेंडाइजिंग सीधे ऊपर जाइए, मुझे ऊपर जाके इधर आइए, देखिए कहां मिला 350, तो ये हो जाएगा 350, हो गया। अब आपसे पूछ रहा है इसमें अनुपात बताइए, तो अनुपात निकालना तो ऐसे काट लीजिए, वही अनुपात हो जाएगा। इसको आप काटिए 5 से काट लीजिए, पहले 5 7 35, बचेगा 2 तो जाएगा 25, 5 5 25, इसको 5 7 35, इसको 5 काटिए 70,
5 काटेंगे तो 15 75 तो 15 हो जाएगा, इसे 5 काटेंगे तो 14 को 70, तो मतलब 15 समझे 14, 15 समझे 14, 15 बटे 14 मतलब 15 समझे 14। इसका सही जवाब देखिए कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही विकल्प इसका सही जाएगा 15 समझे 14। सही है, ये बहुत ही जबरदस्त ग्राफ का क्वेश्चन चल रहा है इस समय। ठीक है, चले हम आगे प्रश्न चलेगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सॉरी सर्दी महसूस हो रहा है। देखिए आगे अगला प्रश्न है, किस विभाग में महिलाओं की संख्या किस विभाग में महिलाओं की संख्या न्यूनतम संख्या किस विभाग में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कार्यरत है। अब पूरा विभाग निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप स्पीड अपना बढ़ा लीजिएगा। इसमें क्या कर रहा है कि सभी किस विभाग में ज्यादा है, तो बोले विभाग में निकालना पड़ेगा कितनी कितनी महिलाएं हैं। चलेगा, पहला HR, ये HR में टोटल 225 है, तो पता चल गया, डाटा तो याद हो गया। HR में यहाँ दिख रहा होगा HR की बात करेंगे तो इसमें टोटल 225 लोग हैं। इसमें महिला की संख्या नीचे सारे में आएंगे। देखिए HR में महिला 9 समझे 16 है, लेकिन 16 महिला 9 पुरुष, पहले पुरुष को तो महिला दिया गया है। ठीक है, तो 16 आपके महिला है, कितने में से दोनों जोड़े 16 9 25, 25 से कम 25 9 225, अभी निकाले शायद 16 9 144, मतलब इसमें जो है महिलाओं की संख्या 4 में 44 है। दूसरा कौन सा विभाग है, दूसरा विपणन विभाग है। विपणन है तो विपणन में कहां तक गया देखिएगा, ऊपर आइए, उधर आइए, मिलेगा 250 और 300 बीच में, 250 और 300 बीच में आएगा कितना, आएगा 275, आएगा 275, तो 200 ये विपणन निकले, विपणन मैं वीड गिरा केवल, तो 275 में से कितने महिला है। अब नीचे साड़ी में नीचे उसमें देखिए विपणन में महिला पुरुष महिला, पुरुष 3 महिला 2, तो महिला 2 है, कितने में से आपके 5 में से। इसको 5 से काट के निकाल हल करें कितना आ रहा है, 5 एक 5 कितना हो जाएगा, 5 काटेंगे तो 5 25 25 हो जाएगा, बचेगा आपका सॉरी आप कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर 5 25 25, 55 दूना 110, इसमें 110 महिला। हम बात करेंगे आगे IT विभाग है, IT सेक्टर, IT वाले देखते हैं लोग, IT कहां तक पहुंचे देखिए, IT वाला पहुंचे देखिए, IT आइए ऊपर देखिए, इधर सीधे रहिए, कितना मिल गया आपका 200, सीधे 200 है, तो 200 है। अब हम लोग जाएंगे इस वाले साड़ी में, नीचे वाले साड़ी में, ये IT में देखिएगा, IT में कितना है 931, मतलब 31 महिला, कितने में से 31 और 9 जोड़िए 40, 31 महिला है कितने 40 में से, तो ये 4 पंजे 40 पंजे 2 31 सॉरी 40 पंजे हो जाएगा आपका, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 एक 15 155 IT से महिला। अब अगली बात करेंगे वित्त वाले में, वित्त वाले में ये फिर ऊपर है फिर यहाँ वित्त वाले में आएंगे तो कहाँ रहा सीधा 150 और 200 बीच में, तो 150 और 200 में आएगा कौन आपका 150 और 200 बीच में आपका 175, तो ये आपका आएगा वित्त वाले में 175 आएंगे, 175 है 175 में, सही है 175 में आइए वित्त इधर आ जाइए, 200 में 3 महिला, कितने में से 5 में से, टोटल जो लिखिए 5, इसको काट छोटा कर लीजिए आप, 5 के बाद खत्म, तो 5 3 15 बचा 2 आपका हो जाएगा, सही है, अब 5 25 25, तो 35 3 कितना 105, 35 3 कितना होता है 35 3 105 हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा विभाग, अगला विभाग कौन है उत्पादन, क्या हो गया उत्पादन में, ये ऊ बड़ा छोड़ो उत्पादन विभाग में कितने लोग हैं, उत्पादन में सीधे ऊपर जाइए, कहां तक जा रहा है ऊपर जाके सीधे ये मिलेगा आपको 350 और 400 में, 350 400 में आएगा 375 आएगा, 375 है इसमें। अब नीचे ग्राफ में आइए, नीचे ग्राफ में देखो उत्पादन में 11 समझे 4 महिला है, कितने में से 11 4 11 4 15, अब 15 काटिए, 15 कम 15 काम खत्म हो जाएगा, 15 दूना 30 बचेगा आपका 7 75 15 75 25 चौका कितना आ जाएगा 100, इसमें 100 महिला है। लास्ट में आ जाइए आपका मर्चेडाइजिंग वाले में, मर्चे मतलब एम लिख दे रहा हूँ, मर्चेडाइजिंग में आप आइए, मर्चेडाइजिंग में जब आएंगे तो ये देखिए ऊपर ले फिर आइए, आपको मिलेगा 350, मिला 350, ये 350 है। अब नीचे ग्राफ में आइए, नीचे ग्राफ में आएंगे देखिए मर्चेडाइजिंग वाले में 4 समझे 3, मतलब 3 महिला है, कितने में से 4 3 7 कर लीजिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, ये 50 हुआ, 50 यहाँ 150। अब इसमें देख लीजिए कि सब में सबसे न्यूनतम सबसे मैक्सिमम कौन है, आप देख लीजिए यहीं पे
ठीक है, इन सब में। तो आपसे पूछा है कि सॉरी कहाँ गया, किस विभाग में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कार्यरत है। देखिए यहाँ 100, यहाँ 140, सबसे विभाग 105, 100, सबसे कम है 100, मतलब उत्पादन वाले में। क्या है, उत्पादन वाले में। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 बी वाला। मतलब क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, एक बार प्रश्न ठीक ठाक है, ठीक है, चले आगे नो, ठीक है, आज प्रश्न ठीक ठाक है, चलेगा। अब इसको रहने का तो जरूरत पड़ जाएगी अगले प्रश्न में, ठीक है, हो सकता है पड़ जाए, बार बार लिखना पड़ रहा है कोई चीज। चलिए आगे चलते हैं लोग। विकल्प अगला प्रश्न लिखेगा, संगठन में सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी सभी विभागों में, अब जोड़ना पड़ेगा टोटल, ठीक है, चलेगा। HR कितना तक पहुंचा, अब इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, लिखा तो गया है, देखा ना, सभी विभाग लिखे तो गए हैं, यही जोड़ लीजिए, देखा ना। HR विभाग में टोटल जो है 225 लोग हैं, जी आपका 225 हो गया, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा साफ साफ लिखूंगा तब, ठीक है। ये सॉरी और साफ कर दूँ, कभी कभी यार डाटा आप लिखिएगा पेपर में, क्यों देखिए अभी मैं दोबारा मिटाता फिर लिखता नहीं, इसलिए आपका डाटा थोड़ा सुंदर सुंदर लिखिए ताकि आपको बाद में उसमें पहचान सके। आप देखिए ये मैं इसको साफ लिख दे रहा हूँ, ये 225 है HR विभाग में, इसमें 275 है, इसमें आपके 200 है, ठीक है, इसमें आपके 175 है, इसमें आपके 375 है, इसमें आपके 350 है, सबको जोड़ना। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप विकल्प में सबका अंक अलग अलग है, देखिए कितना गड़बड़ किया है, ज्यादा में आपका सब में 5-5 दिया गया है, देख रहे हैं ये गड़बड़ कर दिया, चलिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 को 0 हासिल 2, 0 किस में लिखे, आप ऐसे भी 50 0 किस में मिला आपका देखेगा, लेकिन हो सकता है फिर नहीं मैच करे, मिला 0 एक वाले में, ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें दिया गया, इनमें से कोई नहीं, वो भी हो सकता है, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 0 हासिल हो जाएगा, और 7, 2, 9, 9, 7, 16, 16, 7, 23, 23, 5, 28, 28, 2, 30 हासिल हो जाएगा 3, 2, 2, 4, 6, ठीक है, 6, 1, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16, मतलब 1600 हो गया, अर्थात इसका देखिए, और इसका सही जवाब आपका इनमें से कोई नहीं हो गया, ठीक है, 1600 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। आपको ग्राफ का प्रश्न कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ग्राफ का जो लेवल कैसा चल रहा है, ठीक है, चले, ठीक है दोस्तों, चलेगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राफ का जो प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए सर हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई और तरीका अपनाइए। मैं अभी एक आध दो और तरीका मेरे पास है जिस तरह से मैं बता सकता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, और मैं हर शाम को एक बार सोने से पहले जरूर ये प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो लोग मेहनत उनके लिए, जो लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं और अपना पूरी जी जान से पढ़ाई कर रहे हैं, ईश्वर उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने में उनकी सहायता करे, और आप इसी तरह लगे रहिए, ईश्वर जरूर आपको सफलता तक पहुंचाएगा, ठीक है, और सफलता लास्ट में जाके आपको सफलता हासिल होगी। और आज कितना है दोस्तों, धन्यवाद।